नमस्कार दोस्तों, शुभ दिन। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे कि यह क्या है और यह क्यों उपयोगी है। ओपनएआई चैट जीपीटी क्या है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चस्व की लड़ाई है? इसके प्रकार क्या हैं? इसकी इंपोर्टेंस एवं ड्रॉबैक क्या है? अंत में जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निष्कर्ष क्या है। क्या भविष्य में इसका हम पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अब कुछ एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेली उपयोग होने वाले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और हम में से बहुत से लोग इस उपयोग के बारे में जानते भी हैं। जैसे गूगल मैप्स हमें कहीं भी जाने के कई रूट बताता है। कैसे आप फेस डिटेक्शन और पहचान कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर्स और ऑटोकरेक्ट एप्लीकेशन जिससे हम तुरंत कोई वीडियो बना सकते हैं। चैटबॉट एआई एंकर हमें किसी भी संभावित प्रश्न को हल करने में सहायता करते हैं। ई भुगतान, खोज और अनुशंसा एल्गोरिदम डिजिटल सहायक हमें तुरंत हमारी क्वेरी का समाधान बताता है। सोशल मीडिया, हेल्थ केयर, गेमिंग, ऑनलाइन विज्ञापन नेटवर्क, बैंकिंग और नकली मुद्रा का पता लगाना। वॉशिंग मशीन, टीवी जैसे स्मार्ट होम डिवाइस इसके उदाहरण है। क्लीनिंग रोबोट घर के फर्श की सफाई करता है। गूगल ट्रांसलेट में देखा कैसे हम बोलकर या लिखकर उसको किसी भी भाषा में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में पहले से ही उपयोग में था। अब एडवांस वर्जन आ रहा है, लेकिन सैन्य युद्ध में इसकी खोज एक आपदा हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों उपयोगी है? मानवीय त्रुटि को कम करता है। ये 24x7 उपलब्ध है। रिपीटिव काम करने में मदद करता है, वह डिजिटल सहायता प्रदान करता है तथा तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है। यह तर्कसंगत निर्णय लेने वाला तथा चिकित्सा अनुप्रयोगों में सहायक है। होम या किसी भी क्षेत्र की सिक्योरिटी में सुधार करता है। कुशल संचार, वह किसी भी विश्लेषण और सटीकता की भी जानकारी देता है, जैसे कि मौसम की जानकारी इंसानों की तुलना में बहुत तेज और सटीक देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मानवीय क्षमताओं की सहायता करना और दूरगामी परिणामों के साथ उन्नत निर्णय लेने में हमारी मदद करना है। एआई का इतिहास क्या है? बुद्धि से संपन्न निर्जीव वस्तुओं की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है। ग्रीक देवता हेफेस्टस को मिथकों में सोने से रोबोट जैसे नौकर बनाने के रूप में चित्रित किया गया था। प्राचीन मिस्र में इंजीनियरों ने पुजारियों द्वारा एनिमेटेड देवताओं की मूर्तियां बनाई। सदियों से अरिस्ट के विचारक। इसके अलावा भारतीय सभ्यता में और भी कई उन्नत चीजें हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 प्रकार। 1. आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एएनआई। कमजोर एआई को एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन और प्रशिक्षित किया जाता है। औद्योगिक रोबोट और वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट जैसे कि एप्पल का सिरी कमजोर AI.2 का उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई स्ट्रॉन्ग एआई प्रोग्रामिंग का वर्णन करता है जो मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताओं को दोहरा सकता है। 3. आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक वाक्यांश है जो उस बिंदु को संदर्भित करता है जहां कंप्यूटर की बुद्धि मनुष्यों से आगे निकल जाती है, जो वर्तमान की स्थिति है। चैट जीपीटी क्या है? चैट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण है जो प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, कहानियां सुना सकता है, निबंध लिख सकता है और यहां तक कि कोड भी लिख सकता है। सैन फ्रांसिस्को में ओपनएआई द्वारा विकसित चैट का एक निःशुल्क संस्करण चैट वेबसाइट पर किसी के भी उपयोग के लिए उपलब्ध है। आपको बस लॉगिन करने के लिए साइन अप करना है और आप कुछ ही सेकंड में एआई मॉडल की गहराई का पता लगा सकते हैं। चैट जीपीटी एआई तकनीक द्वारा संचालित एक प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण व उपकरण है जो आपको चैटबॉट के साथ मानव जैसी बातचीत और बहुत कुछ करने की अनुमति देता है। भाषा मॉडल किसी भाषा में सवालों के जवाब दे सकता है और ईमेल, निबंध और कोड लिखने जैसे कार्यों में आपकी सहायता कर सकता है। चैट जीपीटी ओपनएआई द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक भाषा प्रसंस्करण एआई मॉडल है। वे मानव जैसा टेक्स्ट उत्पन्न करने में सक्षम हैं और उनके पास एप्लीकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन यानी भाषा मॉडलिंग और चैटबॉट जैसी एप्लीकेशन के लिए टेक्स्ट उत्पन्न करना शामिल है। यह एक अत्यधिक सक्षम चैटबॉट है। हालांकि चैटबॉट का मुख्य कार्य एक मानव वार्तालापकर्ता की नकल करना है। चैट जीपीटी वर्सटाइल यानी बहुमुखी है। वैसे काफी एग्जाम्पल है पर कुछ डिस्कस करते हैं। यह कंप्यूटर प्रोग्राम लिख और डिबग कर सकता है। संगीत, टेलीप्ले व परियों की कहानियां लिखना या सुनाना। स्टूडेंट का एस्से यानी निबंध लिख सकता है। प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, कभी कभी परीक्षण के आधार पर औसत मानव परीक्षार्थी से ऊपर के स्तर पर भी। यह आपको बिजनेस आइडिया बताता है।
कविता और गीत के बोल लिखने में हेल्प करता है। किसी भी टेक्स्ट का अनुवाद और सारांश करने में सहायक है। स्टिमुलते लिनक्स सिस्टम, स्टिमुलेट चैट रूम डिस्कशन और टिक-टैक-टो जैसे गेम खेलें या स्टिमुलेट एटीएम में बहुत उपयोगी है। ओपनएआई स्वीकार करता है कि चैट जीपीटी कभी-कभी प्रशंसनीय लगने वाला लेकिन गलत या निरर्थक उत्तर लिखता है। यह व्यवहार बड़े भाषा मॉडलों के लिए सामान्य है। अब जानते हैं चैट जीपीटी क्या कर सकता है। आइए एक उदाहरण लें कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है और यह क्या कर सकता है। हम व्यक्ति के लिए उपलब्ध समय जानने के लिए इनपुट प्रदान करते हैं। 3 दोस्त भारत, अर्जुन और भीम मिलने का टाइम डिसाइड करना चाहते हैं। भारत सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक फ्री है। अर्जुन दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर 3:30 से शाम 5 बजे तक फ्री रहता है। भीम दोपहर में आधे घंटे के लिए और फिर शाम को 4 बजे से 6 बजे तक उपलब्ध रहता है। अब भारत, भीम और अर्जुन तीनों के लिए 30 मिनट की बैठक के सही समय क्या हैं? तो फिर चैट जीपीटी आउटपुट देता है। भारत फ्री है सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक। अर्जुन फ्री है दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक। भीम फ्री है दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:30 तक और फिर शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक। तो 30 मिनट की मीटिंग के लिए उपलब्ध टाइम है दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:30 तक। तो वे तीनों इसी समय मिल सकते हैं। इसमें आपकी कोई दिमागी शक्ति नहीं लगेगी, परंतु मुझे यह एक कमी महसूस होती है कि आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे, जो कि हानिकारक है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है, जो आज के टाइम की मांग है। कम टाइम में ज्यादा काम। यह एक उदाहरण है कि यह क्या कर सकता है। चैट जीपीटी एकमात्र चैटबॉट नहीं है। हमारे पास चैट जीपीटी के अल्टरनेटिव्स भी है, जैसे चैटसोनिक, जैस्पर एआई, गूगल बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट न्यू बिंग एआई, कोपायलट, एल्सा स्पीक, यूकॉम यूचैट, ओबाय कोरा जैसे अल्टरनेटिव्स हैं। आज एआई डेवलप करना एक प्रभुत्व का युद्ध है। बहुत दिलचस्प है कि चीन, रूस और कुछ अन्य देशों ने कई क्षेत्रों में एआई के उपयोग पर प्रतिबंध या इसका उपयोग सीमित कर दिया है। आइए क्यों यह जानते हैं। मैं कहूंगा कि यह प्रभुत्व का युद्ध है, जैसा कि पिछली शताब्दियों में हुआ था। कैसे बुद्धि और शक्ति ने कई देशों पर शासन किया। आज जिन देशों की आबादी कम है, वे अधिक आबादी वाले देशों की तुलना में एआई पर अधिक काम कर रहे हैं। जैसे पास्ट में हमने देखा इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन, जो एक छोटा सा एक टापू है, लेकिन काफी कम आबादी होते हुए भी इसने दुनिया की 65% आबादी और पृथ्वी के एक बड़े टुकड़े पर शासन किया था। यह बुद्धिमत्ता, जानकारी, निर्णय लेने की क्षमता, लोगों की रुचि वगैरह तथा उच्च तकनीक, अवसर और व्यक्तिगत व्यवहार का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन यहाँ इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और टेक्नोलॉजी दोनों एआई से संबंधित हैं, जिसके कारण ही उन्होंने शासन किया। भविष्य में भी इस धरती पे ऐसा ही होगा। जो बुद्धिमान और शक्तिशाली है वही राज करेगा। शक्तिशाली यानी टेक्नोलॉजी व धन से। इसलिए एआई कम आबादी वाले देशों के लिए एक प्रभुत्व की लड़ाई है। यह आपकी दिमागी शक्ति पर कब्जा कर लेगा और अंततः आपके दिमाग को पाषाण युग जैसा बना देगा। एक व्यक्ति के पास दिमाग होता है, लेकिन एआई आपकी पसंद, विचार, वर्तमान मूड या वर्षों के अलग अलग समय के लिए आपके मूड के पैटर्न पे जाएगा और आपको निर्देशित करेगा। या मैं कहता हूं कि एआई आपके डेटा द्वारा आप पे ही शासन करेगा। दूसरा सबसे लाभकारी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा होगा। आप प्रारंभिक उपचार के लिए स्वचिकित्सक होंगे। यह डायग्नोस्टिक्स, प्रोग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट में मददगार होगा। तीसरा, यह आने वाले में सैन्य युद्ध की परिभाषा बदल देगा। स्मार्ट बम, रडार के लिए लक्ष्य की पहचान, मिसाइलों के लक्ष्य की सटीकता, आर्मी रोबोट, इन हथियारों के लिए एआई का इस्तेमाल होगा और एआई का सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसका राजनीतिक उपयोग विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि सभी जनता का डेटा एक ही कंपनी के सर्वर पर होगा। तो इसका यूज जनता के मूड को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है। तब जरूर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। यह फोटो को एडिट करने व किसी को किसी भी भेष या मुद्रा में दिखा सकता है। किसी की डुप्लीकेट आवाज रिकॉर्ड कर सकता है। इनसे लोगों में भ्रम इत्यादि उत्पन्न कर धोखाधड़ी, दंगा फसाद को बढ़ाएगा।
हमारे दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई उदाहरण हैं, जिसमें एआई को शामिल किया गया है विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ कुछ उदाहरण डिस्कस करते हैं। ऑटोमेशन। जब एआई को मशीन के साथ जोड़ा जाता है तो यह उपकरण हमारे किए गए कार्यों की मात्रा और प्रकार का विस्तार कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण रोबोटिक प्रक्रिया है। मशीन लर्निंग और विजन। यह कंप्यूटर को बिना प्रोग्रामिंग के कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे LCA तेजस भारत का स्वदेशी लड़ाकू जहाज है, जिसकी मेंटेनेंस एआई पर आधारित है। क्या बदलना है, कब बदलना है, कहाँ खराबी है, इन सब का समाधान क्या है, और सिस्टम में किसी भी खामी को देखकर उसे डिस्प्ले करना। एआई सिस्टम ही ये फीडबैक देता है। इसकी तुलना अक्सर मानव दृष्टि से की जाती है। ऑनलाइन शॉपिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगकर्ताओं को उनकी पिछली खरीदारी के आधार पर व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान करता है। डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट। स्मार्टफोन भी पर्सोनालाइज सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। एआई सहायक सवालों के जवाब दे सकते हैं और यूजर को बिना किसी परेशानी के अपनी दैनिक दिनचर्या ऑर्गेनाइज करने में मदद कर सकते हैं। एआई स्वास्थ्य सेवा में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे प्रसिद्ध स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों में से एक IBM वॉटसन है। यह नेचुरल भाषा समझता है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। एआई बिजनेस में कस्टमर की काफी सहायता करता है, जैसे ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के तरीके के बारे में जानकारी देने व प्राप्त करने के लिए। और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को एनालिटिक्स और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM प्लेटफार्मों में एकीकृत किया जा रहा है। ये चैटबॉट अब किसी भी टाइम, दिन या रात ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप अपनी लाइकिंग के अनुसार किसी भी सर्च को कस्टमाइज कर सकते हैं और ई-कॉमर्स यूजर आपकी पसंद के बारे में जानकारी ले सकता है कि आप क्या चाहते हैं, और इससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें बता सकते हैं, तो आपको कुछ भी ढूंढने में सक्षम बनता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हजारों मापदंडों के आधार पर खोज परिणामों को अनुकूलित कर रहा है, ताकि उपयोगकर्ताओं को वही उत्पाद मिले जिसकी उन्हें तलाश है। सप्लाई चेन मेंटेन करने में भी काफी मददगार साबित हो रहा है। एआई का उपयोग अलग अलग समय सीमा में विभिन्न उत्पादों की मांग की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा रहा है, ताकि वे मांग को पूरा करने के लिए अपने स्टॉक का प्रबंधन कर सकें। मानव संसाधन अच्छे वर्क कल्चर को बिल्ड करने के लिए एआई का उपयोग कर रहा है। इसका उपयोग कर्मचारी डेटा का विश्लेषण करने और उन्हें सही टीमों में रखने, उनकी दक्षताओं के आधार पर परियोजनाएं सौंपने, कार्यस्थल के बारे में प्रतिक्रिया एकत्र करने, और यहां तक कि यह अनुमान लगाने की कोशिश करने के लिए किया जाता है कि क्या वे अपनी कंपनी छोड़ने की कगार पर हैं। प्लेसमेंट के लिए एआई कुछ ही सेकंड में हजारों CV देख सकता है और पता लगा सकता हूं कि क्या यह उपयुक्त है। यह फायदेमंद है क्योंकि यह किसी भी मानवीय भूल या पक्षपात से रहित नहीं होगा और नियुक्ति चक्र के टाइम को काफी कम कर देगा। एआई शिक्षा में एआई ट्यूटर छात्रों को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सही ट्रैक पर बने रहें। फाइनेंस में एआई इंटुइटमेंट या टर्बोटैक्स जैसे पर्सनल एप्लीकेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को काफी हानि पहुंचा रहे हैं। इस तरह के एप्लीकेशन व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते हैं और वित्तीय सलाह प्रदान करते हैं। एआई कानून में भी मददगार है। कानून अक्सर इंसानों पर भारी पड़ता है। कानून कंपनियां डेटा का वर्णन करने और परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। दस्तावेजों से जानकारी को वर्गीकृत करने और निकालने के लिए कंप्यूटर विजन का उपयोग करती हैं, और सूचना के अनुरोधों की व्याख्या करने के लिए NLP का उपयोग करती हैं। मनोरंजन और मीडिया में एआई। मनोरंजन, व्यवसाय, विज्ञापन, कंटेंट रिकमेंडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन व धोखाधड़ी का पता लगाने और कोई भी स्क्रिप्ट बनाने और फिल्में बनाने के लिए एआई तकनीकों का उपयोग हो रहा है। ऑटोमेटिक पत्रकारिता न्यूज रूम को समय, लागत और जटिलता को कम करके मीडिया वर्कफ्लो को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। आज न्यूज रूम डेटा एंट्री और प्रूफ रीडिंग जैसे नियमित कार्यों को स्वचालित करने और विषयों पर शोध करने और हेडलाइन न्यूज में सहायता करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। पत्रकारिता सामग्री तैयार करने के लिए ChatGPT और अन्य जेनेरिक एआई का विश्वसनीय रूप से उपयोग में है। साइबर सुरक्षा। एआई सिस्टम पैटर्न को पहचानने और हमलों को काम करने के आधार पर साइबर हमलों को पहचानने और लड़ने में मदद कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान या कमियां क्या है? जैसे उच्च लागत, एआई को डेवलप करने में समय और संसाधनों का खर्च हो सकता है और इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो सकता है।
एआई को कॉम्पिटेंट रहने और लेटेस्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लेटेस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करने की भी आवश्यकता होती है, जिससे यह काफी महंगा हो जाता है। कोई क्रिएटिविटी न होना। एआई का एक बड़ा नुकसान यह है कि यह बॉक्स के बाहर सोचना नहीं सीख सकता है। बेरोजगारी बढ़ाना। चैटबॉट्स और रोबोट द्वारा इंसानों की जगह लेने के परिणामस्वरूप बेरोजगारी की संभावना हमेशा बनी रहती है। यह मनुष्य को आलसी बनाता है। एआई एप्लीकेशन अधिकांश थकाऊ और दोहराव वाले कार्यों को स्वचालित करते हैं, जिससे मनुष्य ये काम छोड़ देता है और आलसी बनता है, क्योंकि कोई भी शरीर को थकाना नहीं चाहता। एआई में कोई नैतिकता नहीं है। जैसे एक फोटो में देखा एक चैनल जूम माइंड ने, जिसने एथिक्स की ऐसी तैसी कर रखी है जो कि हिंदू धर्म के लोगों की भावना का हनन है। एआई में नैतिकता और इमोशंस की कोई जगह नहीं है। इसका भी एक फोटो शेयर किया है जिसमें मानव के इमोशंस को ताक पे रखा है। नैतिकता और इमोशंस मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एआई में इसे शामिल करना मुश्किल हो सकता है। एआई अनियंत्रित रूप से बढ़ेगा और अंततः ह्यूमैनिटी यानी मानवता को मिटा देगा। कयो कि मानव के दिमाग पे एआई का कब्जा जो जाएगा। भावनाहीन। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रोबोट प्रभावी ढंग से कार्य करने में मनुष्यों से बेहतर हैं। लेकिन यह भी सच है कि मानव कनेक्शन, जो टीमों में रिश्तों का आधार बनते हैं, उन्हें कंप्यूटर द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। अपने में कोई सुधार नहीं कर सकते। एआई बार बार वही या एक ही कार्य करने में कुशल है, लेकिन यदि हम कोई समायोजन या सुधार चाहते हैं तो हमें कोड को मैन्युअल रूप से बदलना होगा। यह ऑनलाइन बैंकिंग जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर पैसे की धोखाधड़ी को बढ़ाएगा। नैतिकता को खत्म करेगा। वह धोखाधड़ी जैसे फर्जी फोटो बनाना, किसी की ऑडियो या वीडियो एडिटिंग करना, डेटाबेस के कारण राजनीतिक प्रचार की दिशा बदलना, फर्जी खबरें फैलाना आदि काफी नुकसान है एआई के फायदों के साथ। तो अब जानते हैं कि क्या निष्कर्ष है एआई का। जहां सामान्य जनता का सवाल है, मुझे लगता है कि एआई के बाद कुछ नहीं होगा, बल्कि उनका जीवन आसान बनेगा और उनकी क्षमता बढ़ेगी और नई जॉब्स उत्पन्न करेगा। लेकिन यह जरूर है कि इंसान को ये आलसी बना देगा। ऐसे में आदमी अपनी क्षमता खो सकता है, दिमागी व शारीरिक भी। यह मानव बुद्धि को चूस लेगा। लेकिन इसका हल है, आगे डिस्कस करूंगा। जैसे हमने पास्ट में देखा, नए खोज असुरक्षा बनता है, लेकिन टाइम के साथ उसका हल भी मिलता है। यह बहुत से लोगों द्वारा अपने व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए मीडिया में बनाया गया अनावश्यक प्रचार है, लेकिन यह किसी देश की संप्रभुता के लिए चुनौती भी है यदि हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, स्पेशली रक्षा क्षेत्र में। किसी देश को लगता है कि एआई के खतरे का मुकाबला करने का एकमात्र समाधान वर्तमान में है, तो वह है अपनी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करे और रिपीटिव काम करने के लिए अधिक एआई का उपयोग करे। दूसरा, इसके लिए हमें यानी मानव को सीखना जारी रखना होगा। इसलिए हम कुछ मुद्दों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहेंगे, जो टाइम के साथ सोल्व होगी, परंतु यह पूरी तरह से वर्चस्व की लड़ाई है और अगर हमें इससे बचना है तो कीप लर्निंग, अपने आप को टाइम के साथ अपडेट करते रहें और तकनीक पर पूर्णतः निर्भर न बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।